लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां शची पुरांतराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सतं राणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। जयन्ती मंगलानि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी में राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ निज चरणन में। सब द्वारन को छाड़ के कहो तिहारो द्वार अहो वृषभान जुटी लाडली मेरी ओर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मातन चोर। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक त्रिभुवनपति मासो तेरे हारी। न था तो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। तो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न
गते त्वं गते त्वं त्वमेका भवानि गति त्वं गति त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गते त्वं त्वमेका भवानि गति त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थः न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्ष्यं लघ्वा कदाचित् न जानामि मोक्तिं लघुवा कदाचित् न जानामि भक्तिं प्रतापमातर् गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धि कुदाशः कुकर्मी कुशलति कुबुद्धि कुदाश कुलाचारहीनः सदाचारलीनः कुलाचारहीनं कदाचारहीनं कुटस्थं कुवाक्य प्रबन्धं सदा गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं सजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीमेश्वरं वा कदाचित् दिनेशं निशेषं कदाचित् कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहमुसरणे गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे प्रसादे विवादे प्रभासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानले पर्वते सहस्रमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा प्रपाहि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका
पांच पीतांबरधारी भगवान की परम मंगलमय अर्धांगिनी माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम आदरणीय पूजनीय स्मरणीय परम मंगलमय सदगुरुदेव भगवान परम आदरणीय संत समाज परम आदरणीय विप्र समाज परम आदरणीय दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन लक्ष्मी स्वरूपा बहन पुत्र पुत्री इत्यादि माँ की इस पावनमयी कथा को रस और श्रृंगार से सजाने वाले सभी कलाकार बंधु आप सभी को सर्वप्रथम व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए आज नवम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट माँ के नामों की महिमा का गुणानुवाद करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करेंगे। आइए शब्द मिलकर प्रेम से ताली बजा करके जय हो माँ।
सत्य भई परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी परमेश्वरी मेरी दयामयी परमेश्वरी ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी परमेश्वरी मेरी सत्यमयी बोलिए जगन माता की सचिया जोता वाली माता तेरी शरणाई जय जयकारा जगत जननी का बोलिए सांचे दरबार की। कल सायंकालीन की बेला में आप सभी ने माँ भगवती के सप्तम दिवस के अंतिम अध्यायों में महालक्ष्मी के प्राकट्य की कथा का श्रवण किया और माँ लक्ष्मी का दर्शन किया। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। उधर श्री व्यास जी महाराज श्री जन्मे जी को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सप्तम स्कंद के अंतर्गत अंतिम अध्याय के चरणों में सिद्ध पीठ और माँ शक्ति जो है उनकी नावावली जो है उसको दर्शाया गया है। माँ तो एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ के जो 54 शक्ति पीठ बताए गए हैं वो नाना प्रकार से। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, वाराणसी में बनारस में माँ गौरी का मुख गिरा था, वह स्थान विशालाक्षी के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में विराजमान देवी जो है वो लिंग धारणी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी को प्रयाग में ललिता के नाम से जाना जाता है। गंधमादन पर्वत पर कामकी देवी के नाम से जाना जाता है। मानस में कुमिदा, उत्तर में भगवती, विश्वकाम में प्रपूर्णी तथा दक्षिण में विश्वकामा। मंदिराचल पर कामकारिणी और गोमांतपुर में गोमती नाम से विख्यात है। कान्यकुब्ज में गौरी के नाम से, हस्तिनापुर में जयंती के नाम से,
चैत्र रथ में मतोत्तड़ा के नाम से मलयाचल पर देवी को रंभा कहा जाता है। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तमती कहलाती हैं। पुष्कर में पुरुहुता के नाम से जानी जाती हैं। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णा के नाम से, हिमवान पीठ में मंदा तथा केदार पीठ में शनमार्गदायिनी नाम देवी के हुए हैं। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज जी एक एक करके 54 शक्तिपीठों के नाम बता रहे हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी देवी के शक्तिपीठ विराजमान हैं। और प्रिय भक्तों, सप्तम स्कंद में विशेष रूप से मां के इन 54 शक्तिपीठों के नाम से अवगत कराकर के सप्तम स्कंद को श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। इसके बाद में अष्टम स्कंद के शुभारंभ में श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे, निरूपण किया है 12 अवतार की कथा का। उस दिन बताया अग्नि पुराण के अनुसार मां अंबा जगदम्बा का प्रादुर्भाव आदि अनाद काल से था। ब्रह्मा जी ने विवाह के लिए मना कर दिया, विष्णु जी ने विवाह के लिए मना कर दिया, लेकिन शिव भगवान के मुख से मां की जगह उमा शब्द निकला, जिसके कारण भगवान भोले शंकर के साथ मां उमा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उन्हीं से ये षष्ठी का निर्माण हुआ। षष्ठी का विशेष रूप से निर्माण अनेकानेक पुराणों में अलग अलग तरीके से बताए गए। जिस पुराण को आप उठा करके देखो, उसमें सृष्टि का विवरण उसी प्रकार से दिया गया है। लेकिन इधर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे देवगणों, हे ऋषियों, जिस समय सृष्टि उत्पत्ति हुई उस समय ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तपस्या करो। तपस्या की, तपस्या करने के बाद पुनः आकाशवाणी हुई, संतति पैदा करो, संतति उत्पन्न करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता होगी। चारों तरफ प्रलय काल में जल ही जल था। जब पृथ्वी नहीं थी तो सृष्टि उत्पत्ति आगे बढ़ने में नहीं आई। कहा जी पृथ्वी कहां चली गई प्रलय काल के समय में? तो श्रीमद् भागवत जी में अलग तरीके से और श्रीमद् देवी भागवत जी में अलग तरीके से बताया है। कहते हैं प्रलय काल में हिरण्याक्ष नाम का